हेलो बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम लोगों का लेसन चल रहा है धारिता, वैद्युत धारिता। उसमें किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं ये देखिए। सबसे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो चालक के विभव में वृद्धि होता है। आप लोग पढ़ें तो चालक के विभव में जो वृद्धि होता है वो एकाएक पूरा वृद्धि नहीं हो जाता है। जैसे जैसे हम चालक को आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे उसके विभव में धीरे धीरे वृद्धि होती है। यानी आवेश को हम कह सकते हैं कि कई पार्ट में खंड खंड दिया जाता है चालक को। जब हम आवेश का पहला खंड चालक को देते हैं तो उस समय उसका विभव शून्य होता है। जैसे जैसे आवेश को देते जाएंगे वैसे का विभव बढ़ता जाता है, और जब लास्ट भाग आवेश का दिया जाता है चालक को तो उस समय उसका विभव बढ़कर के मैक्सिमम भी हो जाता है। इस प्रकार अगर हम चालक के विभव का माध्य स्थानांतरण विभव निकालें तो देखिए कितना होगा। चालक का माध्य स्थानांतरण विभव, माध्य स्थानांतरण विभव हो जाएगा आपका V बराबर 0 प्लस V/2। जैसा कि आप जानते हैं माध्य निकालने के लिए जितने पद हैं उसको जोड़ करके उतने से भाग देते हैं। तो यहाँ दो पद हैं तो दोनों जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ये दो पद हैं कैसे, पहले विभव 0 था चालक का जब आवेश शून्य था उस पर, तो फिर जब मैक्सिमम आवेश दे दिया गया तो उस समय चालक हो गया V। तो V और 0 दोनों जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा माध्य स्थानांतरण विभव V/2। अब आवेश को V/2 विभवांतर पर त्वरित करने में किया गया कार्य, यहां लिखेंगे आवेश को V/2 विभवांतर पर त्वरित करने में किया गया कार्य। कार्य बराबर हो जाएगा आपका W बराबर Q इंटू V। ये हो गया W बराबर Q, V का मान है आपका V/2 हो जाएगा Q V/2, या इसको हम लिख सकते हैं W बराबर 1/2 QV। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो कार्य किया जाता है यही कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। ठीक है, तो जो कार्य हमने किया चालक पर यही कार्य आपका चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। यानी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी ऊर्जा U बराबर 1/2 Q इंटू V। ये हो गया आपके चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी चालक को आवेशित करने के लिए कार्य करना पड़ता है, यानी कार्य किया जाता है, और यही कार्य उस चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक तरह से चालक पर किया गया कार्य ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। अब देखिए ये तो आपका आ गया U बराबर 1/2 QV। अब जैसा कि हम जानते हैं अभी पीछे पढ़े थे कि Q बराबर होता है C इंटू V। Q बराबर C इंटू V पढ़े हम लोग। तो अगर हम यहाँ Q की जगह Q का मान रख दें तो ये हो जाएगा आपका U बराबर 1/2 Q की जगह Q का मान, तो यहाँ हो जाएगा C इंटू V। इसके बाद एक V ऑलरेडी पहले से है तो यहाँ इंटू V। इस प्रकार ये हो जाएगा U बराबर 1/2 C, V भी मिलकर हो जाएगा V²। तो अगर आपको आवेश और विभव देता है यानी Q और V, तब तो हम स्थितिज ऊर्जा इस फार्मूले से निकालेंगे। लेकिन अगर आपको आवेश न दे करके बल्कि चालक की धारिता दे दे C, तब हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला आपका धारिता और विभव के रूप में है CV। अब एक बात आता है
कि अगर चालक का विभव भी आपको न दे, केवल धारिता दे दे और आवेश दे दे, तब कैसे निकालेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए अब V बराबर आप लोग पढ़े हैं, V बराबर होता है Q बाई सी। V बराबर Q बाई सी। जब यहाँ V की जगह V का मान रखेंगे तो हो जाएगा U बराबर 1/2 C। V स्क्वायर है तो V का मान है Q बाई सी, तो यहाँ मान रखेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। यहाँ C से C एक तो कट जाएगा, ये हो जाएगा U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C। आपका ये फार्मूला हो जाएगा Q स्क्वायर बाई C। यानी अगर आपको आवेश दे और धारिता दे, विभव न दे भी, तब आप जो है इस फार्मूले से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो आपने 3 रूपों में देखा इस फार्मूले को। एक में जब आपको आवेश देगा और विभव देगा तब इस फार्मूले से आप निकालेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और अगर आपको आवेश न दे करके धारिता दे दे और विभव दे दे तब आप इस फार्मूले से निकालेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और अगर आपको विभव न दे बल्कि आवेश और धारिता दे दे तब आप इस फार्मूले से निकालेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।